खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं बांदा के शेड़ू तलैया मोहल्ले में खड़ी हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से तारें एक दूसरे से बिंधी पड़ी हुई हैं। सैकड़ों कनेक्शन एक ही खंभे से हैं और एक दूसरे में तार टच हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से इस समस्या के बारे में लोगों ने कई बार विभाग में दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होते हैं। बरसात के टाइम पे करंट उतर जाता है, बहुत सारे दिक्कतें हैं लोगों को। क्या विभाग इस बारे में कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि इस बारी लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो वो वोट बहिष्कार करेंगे। तो इसके बारे में विभाग को ज़रूर से कार्रवाई करना चाहिए, या 90% मतदान की जो बात चल रही है, अगर यहाँ पर लोगों को ये कार्रवाई नहीं हो पाई तो वो कैसे सक्सेस हो पाएगा और ये डीएम की मुहिम साकार नहीं हो पाएगी। ये तारों से तो बहुत ज़्यादा समस्या है। बरसात होती है तो बच्चे लोग खेलते हैं, खंभा पकड़ लेते हैं। कई बार तो छोटे छोटे बच्चों को भगाना पड़ता है कि यहाँ पे करंट आ जाएगा, आ भी जाता है कभी कभी। तो अगर ये हट जाए तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए और सभी छोटे बच्चों के लिए। हाँ, अगर मान लीजिए अगर काम नहीं हो रहा तो जान से ज़्यादा वोटिंग थोड़ी है। किसी की जान ही नहीं रहेगी तो वोट क्या देंगे। इसलिए जो है तो बिजली का काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी की जान चली जाएगी तो वो वोट देने जाएगा कैसे? वो तो यहीं मरा पड़ा है और 10 आदमी और नहीं जाएंगे। इसलिए पहले ये बिजली का काम होना चाहिए। हाँ, तार है आंगन में लटकाते हैं, मतलब दिक्कत होती है गेट वोट खोलने में। हाँ, बच्चे हैं छोटे छोटे, गेट नहीं खुल पाता है। और कोई बनाने जाता नहीं है, जैसे एक दूसरे की बिगड़ जाती है तो बनाना कोई जा नहीं रहा है। आपने कहा किसी से विभाग में या कहीं पर? हाँ, कहा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि कोई आता नहीं है, कह के चले जाते हैं। जैसे मैं मर्जी से कहिए तो कहो है। हाँ, इनसे कहो तो कहा थे जाके वहाँ एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन भी 1-2 बार दे आए हैं। हाँ, ये जो है मेरा मकान है जिस पे 11,000 की लाइन का खंभा बिल्कुल छत से सटा हुआ खड़ा है और जिसमें तार छत में झूल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं। करंट आने की आशंका है। इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार कोई भी कभी किसी समय घटना घट सकती है। बच्चे हैं, चाहे जितना मना करो, छत पे जो है आने से मानते नहीं हैं। और मैं दिन भर के लिए कचहरी चली जाती हूँ। अब घर में अगर कोई भी पता नहीं आना वैसे कोई भी दुर्घटना, संगीन घटना घट सकती है। तार हैं इसके 11,000 के खंभे के, तो वो ज़मीन पे झूल रहे हैं। पीछे मैदान पड़ा है, उस पे बच्चे खेलते हैं और बरसात के महीने में इनमें करंट आ जाता है। ये 11,000 की लाइन सबसे बड़ी पावर की लाइन है और दूर से खींचती है। प्रशासन को हमने कम से कम 10 बार जो है इस बात से अवगत कराया है, प्रार्थना पत्र दिया डीएम साहब के यहाँ और लाइट वालों विद्युत विभाग में भी दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना हो रही है। और अगर कोई भी घटना घटती है इस समय, कोई भी अप्रिय घटना, तो इसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगा और विद्युत विभाग होगा। जो शेड़ू तलैया से बसंत नगर वार्ड नंबर 20 तक एक रास्ता जाता है, वहाँ पर सारे तार जर्जर पड़े हुए हैं, केबल खुले पड़े हुए हैं और एक व्यक्ति के घर में खंभा ही तिरछा होकर के रख गया है 11,000 पावर का। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? उसमें जो पोल वाली बात बताई, तार वाली बात बताई जा रही है, जो जर्जर पड़े हुए हैं, उससे बदलने के लिए उनका मेंटेनेंस के लिए एस्टीमेट बना के भेज दिया गया है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो अभी जैसे ही वहाँ से एस्टीमेट पास होता है, बजट आते ही, उसके बाद वहाँ तुरंत कार्य कराया जाएगा। वहाँ ट्रांसफार्मर का भार वृद्धि का भी भेजा गया है और जर्जर तार बदलने का भी भेजा है। सर, कब किया गया है? ये 2 या 3 महीने के आसपास हो चुके हैं। मैंने फरवरी के आसपास भेजे थे, जनवरी-फरवरी में भेजे हैं। और क्या उम्मीद है कब तक हो पाएगा? विदिन 1 महीने में आ जाना चाहिए एस्टीमेट। अगर वहाँ से बजट पास हो जाता है तो 1 महीने में आ जाएगा। 2 एस्टीमेट पेंडिंग में है, ज़्यादा लाइन में है, उसमें से ये है तो हो गया। सर, क्या इतनी बड़ी ये जो समस्या है मोहल्ले की, पहले से नॉलेज में थी ये जब हमें एप्लीकेशन दी गई वहाँ के कंज्यूमरों द्वारा, उस मोहल्ले के कंज्यूमरों द्वारा, तो उसके बाद हमने तुरंत एक्शन लेते हुए जई साहब को भेजा और उनसे पूछा कि देख लीजिए स्थिति क्या है। तो उन्होंने बताया ये तो कि वहाँ पर सर तार जर्जर है
उसके तुरंत बाद एस्टिमेट बना दिया गया और भेज दिया गया। तो जब हमें एप्लीकेशन मिली थी उस पर तुरंत एक्शन ले लिया गया। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।